किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर, नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज जिस क्रांतिकारी की चर्चा करने में जा रहा हूँ उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। साथियों, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भगत सिंह का नाम जानता है, लेकिन भगत सिंह के दाहिने हाथ बटुकेश्वर दत्त को ज्यादा लोग नहीं जानते। जबकि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ ही मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में 1910 में बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे और कानपुर में नौकरी करते थे। इस वजह से बटुकेश्वर दत्त की पढ़ाई लिखाई कानपुर में ही हुई। कानपुर में स्कूल के दिनों में वे नेपालेश्वर बनर्जी नाम के एक टीचर के संपर्क में आए। नेपालेश्वर बनर्जी को लोग नेपाल बाबू कहते थे और वे क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को इटली के क्रांतिकारियों गैरीबाल्डी और मेज़नी की जीवनियां पढ़ने कहा। इन जीवनियों ने बटुकेश्वर दत्त पर बहुत गहरा असर डाला। कानपुर में ही बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती भगत सिंह से हुई। कानपुर में उन दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नाम का अखबार निकालते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार के कार्यालय में ही भगत सिंह को रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इतने गहरे दोस्त हो गए कि हमेशा साथ साथ दिखाई देते थे। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह को बंगला के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के गीत सुनाया करते थे। जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को ही अपना साथी चुना। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर बहस चल रही थी। बम के धमाकों से पूरी सेंट्रल असेंबली हिल गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जून सन 1929 में इस बम कांड में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया, जो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल को कहा जाता था। काला पानी में बटुकेश्वर दत्त को बहुत यातनाएं दी गईं। सन 1937 में 1937 में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी से दिल्ली के जेल लाया गया। अगले साल सन 1938 में उन्हें दिल्ली के जेल से पटना के बांकीपुर जेल लाया गया। जेल से छूटने के बाद बटुकेश्वर दत्त ने पटना में ही बस जाने का फैसला किया। 1947 में उन्होंने अखबारों में अपना वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित करवाया। उन्होंने अंजलि नाम की एक लड़की से शादी की। अंजलि से बटुकेश्वर दत्त को एक बेटी हुई जिसका नाम भारती दत्त रखा गया। घर में प्यार से सब उसको कुकू कहकर बुलाते थे। बटुकेश्वर दत्त ने पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में एक छोटी सी जमीन खरीदी। वे उस जमीन पर अपना मकान बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। संयोग ऐसा हुआ कि उन दिनों अनुग्रह नारायण सिंह बिहार सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री थे। जिस दिन बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी असेंबली में मौजूद थे। वे बटुकेश्वर दत्त के बहुत बड़े प्रशंसक बन चुके थे। अनुग्रह नारायण सिंह की वजह से बटुकेश्वर दत्त को अपना मकान बनाने के लिए 10,000 रुपए बिहार सरकार ने दिए। वे अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उनकी पत्नी अंजलि दत्त पटना के ही बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका का काम करने लगी। अपनी दाल रोटी चलाने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने कई छोटे मोटे काम किए। एक बार उन्होंने पटना में बिस्किट और पावरोटी का भी एक कारखाना खोला, जो जल्दी ही बंद हो गया। एक बार जब पटना के कमिश्नर ने बसों के लिए परमिट देने की घोषणा की तो बटुकेश्वर दत्त कमिश्नर साहब से परमिट लेने पहुंचे, लेकिन कमिश्नर ने उनसे कहा कि वे स्वाधीनता सेनानी होने का प्रमाण पत्र दिखाएं। जब बटुकेश्वर दत्त ने ये सुना कि उनसे क्रांतिकारी होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो वे नाराज हुए और अपना दरखास्त फाड़कर कमिश्नर के चैम्बर से बाहर आ गए।
उन दिनों हिंदुस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जो पटना अक्सर आते थे। राजेंद्र बाबू से बटुकेश्वर दत्त की अच्छी जान पहचान थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने राष्ट्रपति से भी अपनी जान पहचान का कभी कोई फायदा नहीं उठाया। 1963 में बिहार के तत्कालीन गवर्नर अनंत शैनम अयंगर ने बटुकेश्वर दत्त को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया, यानी वे एक नॉमिनेटेड MLC बन गए। बटुकेश्वर दत्त MLC के रूप में सिर्फ 7 महीने विधान परिषद में रहे। 1964 के आते आते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर का मरीज घोषित किया। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली के एम्स में लाकर भर्ती किया गया। 1965 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब उन्हें बटुकेश्वर दत्त के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली तो वे दोनों अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से हालचाल पूछा। बटुकेश्वर दत्त का हाल जानने के लिए भगत सिंह की मां विद्यावती देवी भी अस्पताल पहुंची। भगत सिंह की मां बटुकेश्वर दत्त को अपने बेटे के समान ही मानती थी। जब बटुकेश्वर दत्त समझ गए कि उनका अंत करीब है तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के गांव हुसैनीवाला में करना। जुलाई 1965 में बटुकेश्वर दत्त का इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए एक विशेष ट्रेन से उनके पार्थिव शरीर को पंजाब के फिरोजपुर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री राम किशन पार्थिव शरीर को लेने के लिए मौजूद थे। उनके साथ उनके कैबिनेट के अनेक मंत्री भी थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भगत सिंह के गांव हुसैनीवाला में बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया। उस समय उनकी उम्र 55 साल की थी। बटुकेश्वर दत्त का परिवार आज भी पटना में ही रहता है और उनकी बेटी भारती दत्त आगे चलकर मगध महिला कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा बनी। यदि आप कभी पटना आए तो पटना में विधानमंडल की इमारत के पास बटुकेश्वर दत्त की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। तो साथियों, ये थी भगत सिंह के अनन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त की कहानी। बटुकेश्वर दत्त को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।